अभी एक ये है कि अभी हम लोग चेक पोस्ट सब आएगा। सोल्जर्स का और चेक पोस्ट का फोटो मत लीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैजिक डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अविश्वसनीय ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की खोज करने के लिए इजराइल से जॉर्डन और फिलिस्तीन तक एक तूफानी साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह दिन आकर्षक खोजों से भरा हुआ है। हमने अपना दिन सुबह जल्दी शुरू किया। सुबह 7 बजे होटल से निकले। इजरायली ग्रामीण इलाकों से होकर ड्राइव करना बहुत खूबसूरत था। हमारे सामने दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और खेत थे। हमारा पहला पड़ाव जॉर्डन नदी था, जो ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां जॉन द बैप्टिस्ट ने ईसा मसीह को बपतिस्मा दिया था। इस ऐतिहासिक नदी के तट पर खड़े होना वाकई एक विनम्र अनुभव था। अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम जेरिको पहुंचे, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। यहाँ हमें प्रसिद्ध जैक्स अंजीर का पेड़ मिला, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वही पेड़ है जिस पर जक्कई यीशु की एक झलक पाने के लिए चढ़े थे। अब हम प्रलोभन पर्वत की खोज करेंगे, जो बाइबल के महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल है। जेरिको के ठीक बाहर जूडियन रेगिस्तान में स्थित माउंट ऑफ टेम्पटेशन को वह स्थान माना जाता है जहां यीशु ने 40 दिन और रात उपवास किया था और शैतान ने उन्हें लुभाया था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपको ऊबड़-खाबड़ इलाका और शानदार नज़ारे दिखाई देंगे। चढ़ाई चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यात्रा इसके लायक है। पहाड़ के आधे रास्ते में टेम्पटेशन का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मठ है, जो 6वीं शताब्दी का एक शांत पूजा स्थल है। मठ चट्टान के किनारे बना है, जो न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि रेगिस्तान की गर्मी से राहत भी देता है। यहाँ से नज़ारे बिल्कुल शानदार हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको प्राचीन अतीत और क्षेत्र के प्राकृतिक अजूबों से जोड़ता है। यहाँ खड़े होकर यह देखना आसान है कि यह स्थान इतना आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्यों रखता है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया की सुंदरता का एक वसीयतनामा है। तो चाहे आप यहाँ इतिहास, पैदल यात्रा या लुभावने दृश्यों के लिए आए हों, माउंट ऑफ टेम्पटेशन एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। डेड सी का अनुभव किए बिना इस क्षेत्र की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होगी। हम अविश्वसनीय रूप से नमकीन पानी में तैरे, कुछ मजेदार तस्वीरें लीं और उजाड़ लेकिन अजीबोगरीब खूबसूरत परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए। डेड सी महासागर से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी प्रयास के इसकी सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। डेड सी के आसपास का इलाका भी उतना ही शानदार है, जहां रेगिस्तान के शानदार नज़ारे और प्राचीन भूगर्भीय संरचनाएं हैं। यहाँ की खनिज समृद्ध मिट्टी अपने उपचारात्मक गुणों के लिए मशहूर है। यह यहाँ के शानदार आउटडोर में एक प्राकृतिक स्पा डे मनाने जैसा है। किनारे पर नमक की संरचनाएं और जमाव एक अलौकिक परिदृश्य बनाते हैं, जो इसे फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है।
जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम वापस इज़राइल में अपने होटल की ओर चल पड़े, थके हुए लेकिन उत्साहित। हमने उस अविश्वसनीय दिन की यात्रा पर विचार किया। हमने बहुत सी जगहें देखी, यीशु के बपतिस्मा स्थल से लेकर जेरिको के प्राचीन शहर तक, और बीच में सब कुछ। और भी रोमांच के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप कभी जॉर्डन या फिलिस्तीन गए हैं और आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम यीशु मसीह के जन्मस्थान यरूशलेम और बेथलेहम की खोज करेंगे। तब तक अलविदा।